नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल के एक और वीडियो में, जो फिर से एक कहानी है। तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक कहानी लेकर आप लोगों के सामने आई हूँ और माफ़ी चाहती हूँ कि मैं आप सबसे अभी तक जुड़ नहीं पाई। उसके बहुत सारे कारण हैं जो मैं अभी आपके साथ शेयर नहीं कर सकती, लेकिन कोई बात नहीं। अब मैं आगे से कोशिश करूँगी कि मैं आपके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करूं, ताकि आप लोगों का प्यार मुझे ऐसे ही मिलता रहे। तो दोस्तों, आज जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज़ादी को 75 वर्ष यानी 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और इस उपलक्ष्य में हमारे पूरे भारत में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि आज मैं अपने विद्यालय से भी मनाकर आई हूँ। और वहीं पर मैंने विष्णु प्रभाकर जी के संकलन में एक कहानी पढ़ी थी, जो कि मुझे लगा कि आप सभी को फिर से मुझे एक कहानी सुनानी चाहिए, अपने बच्चों को, बड़ों को, यंगस्टर्स को। और मुझे कहानी पढ़ना और सुनाना बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। तो प्लीज़ मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और मेरी कहानी को अच्छे से सुनिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलते हैं अपनी कहानी के साथ। तो दोस्तों, ये कहानी है एक शब्द जो हम सभी जानते हैं, जो आज हम मना रहे हैं, आज़ादी। आज़ादी, इस शब्द का मतलब हम सभी के दिमाग में अलग अलग होगा। बच्चों के लिए आज़ादी का मतलब होगा कि उनकी मम्मी उन्हें डांटे ना, किसी चीज़ के लिए रोके ना, जो कि गलत है। और यंगस्टर्स के लिए भी आज़ादी का मतलब यही होगा कि उन्हें हर बात में रोका टोका ना जाए, वो जो कर रहे हैं करने दिया जाए। उनके लिए आज़ादी का मतलब ये होगा। लेकिन ये कहानी जो है वो हमें आज़ादी का एक अलग मतलब बताती है। तो आइए चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। तो एक गांव में एक महिला थी जो अचानक अपने घर से खटिया या चारपाई लेके अचानक सड़क के बीचों बीच आके डाल के और लेट जाती है। तभी थोड़ी देर बाद वहां से एक ट्रक वाला निकलता है और वो हॉर्न बजाता है, लेकिन उस महिला के कानों पे कोई असर नहीं होता है। तो वो ट्रक वाला जोर से चिल्लाता है कि बहन जी, अपनी चारपाई लेके हटिए, मुझे ट्रक निकालना है। तो औरत कहती है कि मैं नहीं हट रही यहाँ से, मैं तो आज़ाद हूँ, मैं कहीं भी लेट सकती हूँ, मैं जो मर्जी है मैं कर सकती हूँ, मैं आज़ाद हूँ, मैं नहीं हटूंगी यहाँ से। ट्रक वाले के बार बार आग्रह करने पर भी उस महिला ने नहीं सुना। फिर ट्रक वाले ने कहा, ठीक है बहन जी, आप आज़ाद हैं तो मैं भी आज़ाद हूँ। जैसा कि आपका जो मन करेगा आप करेंगी, तो मेरा भी जो मन करेगा मैं भी कर सकता हूँ। उसने ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ाया, और जैसे ही उस महिला ने देखा कि ट्रक मेरी तरफ आ रहा है, फटाफट से वो अपनी चारपाई लेके वहां से चली जाती है। तो इसी आज़ादी शब्द से जुड़ी हुई एक और कहानी इसमें जुड़ती है, जो कि एक गांव की है, जहां पर एक सज्जन रहते थे जिनका नाम आई थिंक बनवारी लाल गुप्ता था। बनवारी लाल गुप्ता उर्फ आज़ाद। तो वो भी बड़े खुश होकर ऑफिस से, बड़े ही स्माइल के साथ ऑफिस से चले आ रहे थे। तो उनकी धर्म पत्नी जी, जो कि दूर खिड़की से उनको देख रही थी, अचानक देखकर सोचती है, वो भी खुश होती है कि लगता है बनवारी लाल जी की तरक्की हो गई है या उनकी पगार में कुछ बढ़ोतरी हुई है, इसीलिए वो इतने खुश होकर घर पर आ रहे हैं। तो जैसे ही बनवारी लाल जी उर्फ आज़ाद, जी हाँ, उनका नाम पूरा था बनवारी लाल गुप्ता उर्फ आज़ाद। तो जैसे ही आज़ाद जी अपने घर में एंट्री करते हैं, प्रवेश करते हैं, उनकी धर्म पत्नी आती हैं और कहती हैं, क्यों जी, आज तो बड़े खुश हो रहे हो, लगता है कि आपके मालिक ने आपकी तरक्की कर दी है या आपकी पगार में कुछ इजाफा करा है। बनवारी लाल जी और खुश होते हैं और वो कहते हैं, अरे छोड़ो, मैं तो इससे भी ज्यादा खुश हूँ। तो धर्मपत्नी जी बड़े ही आश्चर्य से पूछती हैं, अच्छा जी, तो क्या कारण है आपकी खुशी का, बताइए, मैं तो बड़ी ही जिज्ञासा में हूँ। तो बनवारी लाल जी कहते हैं कि आज मैं आजाद हो गया। पत्नी बड़े ही आश्चर्य से कहती, आजाद हो गया मतलब? कि आज मैं आजाद हो गया, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, अब मुझे किसी की भी किट किट पिट पिट नहीं सुननी पड़ेगी, और मैं किसी के मतलब किसी के दबाव में मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। आज तो मैं जो मेरी मर्जी होगी आज के बाद मैं वो करूंगा, क्योंकि मैं आजाद हूँ। धर्म पत्नी जी बड़ी दुखी होती है और सिर पीट लेती हैं। वो कहती हैं, अरे जी, आपने ये क्या किया? तो बनवारी लाल जी बड़े ही आश्चर्य से कहते हैं, क्यों, इसमें क्या बात है, आज तो बड़े ही खुशी का दिन है, मैं आज़ाद हूँ, मेरा जो मन करेगा मैं आज के बाद वही करूँगा। तो वो तभी ये कहते हुए कमरे में रखा हारमोनियम उठाकर छत पर ले जाते हैं और जोर जोर से हारमोनियम बजा के आलाप लगाने लगते हैं। तभी पास में, जो कि उनके पड़ोसी शर्मा जी रहते थे, वो अपने घर की छत पर चढ़ते हैं और कहते हैं कि अरे आज़ाद साहब, ये क्या कर रहे हैं आप, इतनी जोर जोर से गाने गा रहे हैं, मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, उसको बुखार है, आपकी आवाज़ सुनकर वो बेचैन हो रही है, कृपया इसे बंद कर दीजिए।
तो आज़ाद जी कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बंद करूं, मैं आज़ाद हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप मुझे किसी काम से नहीं रोक सकते, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूंगा, मैं गाने गाऊंगा, मैं ढोलक बजाऊंगा, मैं हारमोनियम बजाऊंगा, मैं आज़ाद हूं, मैं नहीं रुकूंगा। तभी बनवारी लाल जी की धर्मपत्नी छत पर आती हैं और वो शर्मा जी से माफी मांगती हैं कि माफ कर दीजिए भाई साहब, और उनका हारमोनियम उठाकर नीचे ले जाती हैं। अब उनकी पत्नी तो बड़ी ही चिंतित थी और इसी चिंता में वो घर से जाती हैं और पास में ही जो उनके, जैसे हम लोगों के फैमिली डॉक्टर होते हैं उनके भी होंगे, तो वहां जाती हैं और डॉक्टर साहब को पूरा वाकया सुनाती हैं। तभी डॉक्टर साहब अपना बैग लेकर घर पर आते हैं और बनवारी लाल जी उर्फ आज़ाद जी को समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, प्यार से सम्मान के साथ कहते हैं कि अरे आज़ाद साहब, आप तो बड़े ही समझदार व्यक्ति हुआ करते थे, आप ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो बनवारी लाल जी बड़े ही गुस्से में कहते हैं, क्यों, मैं क्या हरकतें कर रहा हूँ, मैं तो आज़ाद हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तो किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपनी आज़ादी का फायदा जो कि सब करते हैं वो कर रहा हूँ। तो डॉक्टर साहब कहते हैं अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तभी वो एक इंजेक्शन निकालते हैं और बनवारी लाल जी की ओर बढ़ाकर कहते हैं कि ठीक है बनवारी लाल जी, ये कुत्ते काटने, जो कुत्ता काटता है उसके बाद जो इंजेक्शन लगाया जाता है ये मैं आपको लगाऊंगा। तो बनवारी लाल जी कहते हैं कि क्यों, आप मुझको इंजेक्शन क्यों लगाएंगे, मुझे तो किसी कुत्ते ने नहीं काटा। तो बनवारी लाल जी के पूछने पर डॉक्टर साहब कहते हैं कि क्यों आज़ाद जी, जैसे आप आज़ाद हैं वैसे ही मैं आज़ाद हूँ, मैं भी आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक हूँ, मैं भी जो मेरी मर्जी होगी मैं करूँगा, मेरा मन कर रहा है कि मैं आपके इंजेक्शन लगाऊँ मैं लगाऊंगा, और ये तो कुछ भी नहीं, अभी थोड़ी ही देर बाद मैं आपको अस्पताल में ले जाऊंगा और आपके दिमाग का ऑपरेशन करूंगा आपको बेहोश करके। कि क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में जो एक आज़ादी का कीड़ा बैठा हुआ है ना, उसका निकालना बहुत ज़रूरी है। तभी बनवारी लाल जी थोड़े से गंभीरता में आते हैं और सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि क्या वाकई में जो आज़ादी का मतलब मैं सोच रहा हूँ, क्या वाकई में वही आज़ादी है, और उसके बाद वो शांत हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही हमारी कहानी ख़त्म होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे सारे प्यारे दोस्तों को अब इस कहानी से पता चल गया होगा कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ आप सभी को। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है, हमें ये सीख मिलती है कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि हम किसी को परेशान करें। आज़ादी शब्द एक छोटा सा शब्द है जिसका एक प्यारा सा मतलब है, जिसका मतलब है बंधन, एक प्यार का बंधन, जो हम सभी देशवासियों को, हमारे आस पड़ोस के लोगों को, हमारे घर के लोगों को एक प्यारे से बंधन में बांध के रखती है। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता कि हमारा जो मन करे हम करें। अब उस काम से हमारे पड़ोसियों को, हमारे घर में रहने वालों को अगर परेशानी हो रही है तो हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आज़ादी किसी को परेशान नहीं करती, आज़ादी तो सबको खुश करती है, सबको प्यार के एक बंधन में जोड़कर रखती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों, अगर आप लोग, मुझे पता है सब समझदार है, लेकिन कहानियां तो होती ही हैं आप लोगों को सीख देने के लिए। मैंने अपने स्कूल में बच्चों को सुनाई, उन्हें भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और उन्हें बहुत अच्छा लगा, उन्होंने कहानी को बहुत एंजॉय करा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी आज़ादी का मतलब समझ गए होंगे और अपने जीवन में इसको ज़रूर अप्लाई करेंगे। किसी को परेशानी ना हो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, मेरे छोटे बच्चे खासकर, कि आप ऐसा कोई काम ना करें जो आपके माता पिता को, आपके चाचा चाची या जो भी रहते हैं अड़ोसी पड़ोसी, उनको कोई परेशानी हो। और इसी के साथ आज की कहानी समाप्त होती है। एक बार फिर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और प्लीज़ मुझे ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। नमस्ते।